दोस्तों कि नवंबर के महीने में जो है जितने भी पेंशनर हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। अब ये लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, वो चाहे सरकारी पेंशनर हो चाहे प्राइवेट पेंशनर हो। अगर ये लाइफ सर्टिफिकेट सरकार के पास नहीं जमा होता है तो और उनका पेंशन रुक जाता है। आज का जो नया अपडेट है कि सभी को ऑनलाइन अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। तो इसके लिए पहले जो था कि बायोमेट्रिक्स से करना है या सीएससी सेंटर जाना है, जनसेवा केंद्र जाना है, अब इस झंझट से आपको एकदम मुक्ति मिलेगी। आप खुद भी अपने मोबाइल में कुछ ऐप डाउनलोड करके एक दो स्टेप का प्रोसेस करके अपने जीवन प्रमाण पत्र को आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। बस आपको करना क्या है कि कुछ ऐप लोड करना है और फिर अपने से ही 2 मिनट 3 मिनट में आप जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं और अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने लाइफ सर्टिफिकेट को मोबाइल के जरिए केवल फेस को रिकॉग्नाइज करके कैसे हम अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है उसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा जीवन परमार। ठीक है, तो आपके सामने जीवन परमार का जो ऑफिशियल ऐप है ना आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने जो है ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे ओपन का बटन हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ एक और जो है आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी, जिसका नाम है आधार फेस आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो एप्लीकेशन है जो कि UIDAI के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। कभी भी अपने फेस से कुछ भी ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो इस मोबाइल एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो ये ओपन नहीं होता है, केवल इंस्टॉल करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब आपने जो जीवन प्रमाण वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है उसको आप यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि जो भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जो जिनका मान लीजिए किसी का जीवन प्रमाण पत्र बना रहा है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति ही बनाता है। ठीक है, तो ऑपरेटर के रूप में आप चाहें तो साइबर कैफे वाले हैं तो खुद का जो आधार नंबर है उसको डालकर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी पर्सन है जिनका आप डालकर यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आई डालेंगे और यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके नंबर पे एक जो है OTP सेंड किया जाएगा, OTP आपको यहाँ पे डालना होगा और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का एक बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटर का जो नेम है ना वो पूछा जाता है, तो आप अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे स्कैन के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही स्कैन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी ऑपरेटर है ना उनका यहाँ पे फेस दिखाना है। ऐसा नहीं है जो जीवन प्रमाण पत्र बनाने आए हैं उनका फेस यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं, तो बाद की प्रोसीजर है, लेकिन अभी जो ऑपरेटर है ना उनका यहाँ पे स्कैन कर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे आपको टिक करना है, पोस्ट के बटन पे आप क्लिक करना है, तो आपके सामने जो आपका कैमरा है ना इस तरह से खुल जाएगा। देखिए आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से अपना जो ऑथेंटिकेशन है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑपरेटर का जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे जो भी पेंशनर है ना जिनकी आपको जानकारी यहाँ पे डालकर जो है जीवन प्रमाण पत्र बनाना है उनकी जानकारी यहाँ पे आपको फिल आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो भी आधार नंबर है उसको आपको फिल करना है, जिनका जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं उनका मोबाइल नंबर एक चाहिए और आप चाहे तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब भी इनका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट होगा तो इनके मेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मेल आईडी नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है उस नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है, OTP को यहाँ पे डालना है और उसके बाद सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्लिक करके जिस प्रकार का आपका मान लीजिए पेंशन होगा उनका, जैसे कि कई सारे लोग का जो है फैमिली का पेंशन मिलता है, अदर या फिर सर्विस का पेंशन हो सकता है, तो सर्विस का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है किस तरह के काम कर रहे हैं, किए हुए हैं, बैंक का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर जिस प्रकार के आप काम किए होंगे उसका ही सिलेक्शन आपको करना होगा। ठीक है, या फिर आप मान लीजिए प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ पे EPS ही डालिएगा, तो इसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका पूरा सिलेक्शन करना होगा। अगर उनका ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट रहता है तो आपको जो है सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं रहता है तो उनके हिसाब से जो भी जानकारी है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे बैंक के माध्यम से तो कौन से बैंक के माध्यम से मिलता है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी कौन है, ठीक है, इस तरह से आपका एजेंसी का नेम क्या है, ये सारे आपको सिलेक्शन यहाँ पे करने होते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, उनका जो भी PPO नंबर होगा ना उसका सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो और भी PPO नंबर आपको देखने को मिलेगा,
जाएगा। तो इसमें सेलेक्ट करने के बाद पूछ रहा है कि क्या आप री एम्प्लॉयड मतलब कि रिटायर होने के बाद भी आप कहीं वर्क कर रहे हैं, तो उस प्रकार का कंडीशन है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करना है। क्या आप दोबारा शादी किए हुए हैं शादी करने के बाद भी, अगर उस प्रकार का कंडीशन है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगा। इनका नाम क्या है, किस प्रकार का पेंशन इनको मिलता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के टाइप से पेंशन मिलता है, सेक्शन अथॉरिटी कौन है, डिसबर्सिंग एजेंसी कौन है, एजेंसी का नेम क्या है, पीपीओ नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, और ये सारी जानकारी आपने बताया हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सबमिट का एक बटन देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इनका फेस ऑथेंटिकेशन करना है, तो यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद स्कैन के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से देखेंगे इनका जो फेस है ऑथेंटिकेट यहाँ पे कर लिया जाएगा। ठीक है, करने के बाद इनका जो भी जीवन प्रमाण आईडी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और जो भी इनका पीपीओ नंबर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसको जनरेट कर दिया गया है। अभी सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जीवन प्रमाण के जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, वहाँ पे जाकर अपना जो भी प्रमाण आईडी है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपको कि कैसे जीवन प्रमाण पत्र आपको डिजिटली अपने मोबाइल से ही बिना बायोमेट्रिक्स या बिना सहज जन सेवा केंद्र गए कैसे जमा कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने दी है। आपको भरते समय जो है आपको अपने डिटेल्स जो है कायदे से चेक कर लेना है। कहीं भी कोई डाउट हो या किसी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं और हम आपको सलूशन उसका बता देंगे कि कैसे आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह की आपको फैक्ट जानकारी आपको देते रहेंगे।